एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और एक क्वेश्चन जो कि हर एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा वो ये था कि मैम सीबीटी बेस्ड पेपर कैसा होगा, हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, हम कैसे करने वाले हैं चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई है, इसमें कुछ मैंने वीडियोस रिकॉर्डिंग्स भी ऐड करी हैं। सो प्लीज़ आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आप लोग इसको पूरा एंड तक देखिएगा, बिकॉज इट्स गोना बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी, राइट। और ये उन बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा आंसर होगी जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो वो क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे उनको इसमें काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जिसको नहीं पता है कि सीबीटी बेस्ड पेपर क्या होता है, तो मैं बता दूं, सीबीटी का फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, राइट। सो अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब आपका होगा तो आपको एक पेपर नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर, और उसके लिए आपको एक ओएमआर शीट नहीं दी जाएगी जिसको आपको फिल करना होगा, बल्कि आपका पूरा का पूरा पेपर ऑनलाइन होगा। सो आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, यू हैव टू गो टू द सेंटर। सो सबसे पहले जब आप सेंटर जाओगे तो एक बंदा वहां पर खड़ा होगा आपका वेरिफिकेशन करने के लिए। वेरिफिकेशन किस तरह से हो रहा होगा, आपने जो एडमिट कार्ड ले गए हैं और आपका जो आधार कार्ड है उस पर आपका नेम मैच तो कर रहा है, फोटो तो मैच करिए, ये सारी चीजें आपकी चेक करी जाएंगी, राइट। और फिर उसके बाद ये बंदा जब आपको एंट्री देगा तब आप पहुंचोगे कहाँ, एग्जामिनेशन हॉल। और जब आप पहुंचोगे एग्जामिनेशन हॉल तो आपको एग्जामिनेशन हॉल का सेटअप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इस पिक्चर से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि वो बच्चे जो मेरे से ये बोल रहे थे कि मैम क्या हम वहां पर चीटिंग कर पाएंगे। सो एक तो टाइम बहुत कम होता है, तो आप चीटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप यहाँ पे बैठते हो ना, तो आपसे जो भी इन्विजिलेटर होता है वो बोलता है थोड़ा सा सीट अंदर कर लीजिए ताकि आप अपने बगल वाले का चेहरा भी ना देख पाओ। तो ये जो आप देख रहे हो ना, जो सेपरेशन के लिए आपके यहाँ पर एक ब्लॉक्स लगे हुए हैं, इनसे आप किसी भी के भी कंप्यूटर में ताक झाक नहीं कर सकते। तो हर एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ क्या कर रहा होगा, अपना पेपर दे रहा होगा, और हर एक बच्चे के लिए आपका एक सिंगल कंप्यूटर अलॉट किया जाएगा। एनटीए ने इस चीज पर बहुत ध्यान दिया है। पिछले साल एक्चुअली काफी सारे इश्यूज हुए थे, और उन इश्यूज में से सबसे बड़ा इशू ये था कि कई सारे बच्चों की सिस्टम वर्क नहीं कर रहे थे। तो एनटीए ने इस बार एक्स्ट्रा सिस्टम का अरेंजमेंट करवाया है। टेक्निकल इशू ना हो इस वजह से एनटीए ने एक बंदा, टेक्निकल बंदा भी रख दिया है जो वहां पर ऑन द स्पॉट इस इशू को रिजॉल्व कर देगा, और उन्होंने इन्विजिलेटर्स भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने के लिए बोला है। तो जब आप यहाँ पर जाएंगे, अब आपका सीन क्या होगा, मैं ये वीडियो आपको दिखा रही हूँ, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। ये पूरा आपका सेटअप है, आप देख पा रहे हो। जब आप अंदर एंटर करोगे तो इस तरीके से पूरा का पूरा सेटअप तैयार होता है। ये सारा इतना बड़ा आपको एक हॉल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे काफी सारे बच्चे बैठे होंगे, और हर एक बच्चे के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक एक सिस्टम क्या किया जा रहा होगा, अलॉट किया जा रहा होगा। यहाँ पर आपका एक स्पेसिफिक सिस्टम नंबर भी होता है। जब आप हॉल के अंदर जाते हो तो आपका पूरा वेरिफिकेशन किया जाता है, इवन आपकी पिक्चर वगैरह भी ली जाती है, राइट। तो पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद आपका जो पूरा अंदर का प्रोसीजर होता है, वहां पर आपको जो भी बंदा आपका वेरिफिकेशन कर रहा होता है वो आपको ये बताता है कि आपका सिस्टम नंबर ये, तो यहाँ पर सिस्टम नंबर 1H 1G 2E 2F ऐसे करके लिखे हुए, हो सकता है आपका 101 102 या CF C ऐसे करके भी आपको दिया गया हो सकता है। सो आपको वो सिस्टम नंबर अलॉट कर देगा, और जैसे ही आपको सिस्टम नंबर अलॉट कर दिया जाएगा अपनी सीट पर बैठ जाओगे, राइट। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर आपके जानने वाले लोग ना मिले, आपके जानने वाले भी लोग मिल सकते हैं, बट उससे कोई फायदा नहीं है, बिकॉज देयर इज नो चांस कि आप किसी से किसी भी तरह का कोई डिस्कशन कर पाओ, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखी जाती है, और आपके हॉल में आपके कैमरास भी होंगे। जब आप सिस्टम पर बैठे होगे तो इस तरह का सिस्टम आपको कुछ प्रीव्यू दे रहा होगा, राइट। सो ये जो प्रीफेस आपको दिख रहा है यही आपको वहां पर भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपका सिस्टम नंबर होगा, जो भी सिस्टम नंबर आपको अलॉट किया गया है आप देख लीजिए वही सिस्टम नंबर है कि नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, आप कैसे चेक कर सकते हैं कि जिस सीट पर आप बैठे हैं अभी की है, आपका यहाँ पर नाम दिया गया होगा और आपकी यहाँ पर पिक्चर आपको दिखा रहा होगा, एग्जैक्ट पिक्चर जो उन्होंने वहां पर खींची होगी। फिर आपको जो आपका एडमिट कार्ड दिया जाएगा उसमें आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, तो आप उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद आप जैसे ही साइन इन करते हैं, सो देयर इज अ नेक्स्ट ऑप्शन व्हिच कम्स। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन का पूरा पोर्शन है जो आप देख सकते हो, राइट। आपको यहाँ पर एक एरो वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा होगा जहां से आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। सो आपने इंग्लिश के अलावा भी कई सारी हो सकता है लैंग्वेज ली हो, किसी ने आपकी असामीज ली हो, किसी ने हिंदी ली हो, किसी ने कोई और लैंग्वेज ली हो। तो आप जब एग्जाम में जाओगे, है ना, और अगर आप चाहो कि आप अपनी अपनी ओन लैंग्वेज में एग्जाम दो, तो आपकी इंग्लिश तो डिफॉल्ट लैंग्वेज है, इंग्लिश के अलावा आप दूसरी कोई भी लैंग्वेज में अगर एग्जाम देना चाहते हो तो आप उस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो। खाली इंग्लिश का पेपर जो है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा, बाकी सारे पेपर्स आप किसी अदर लैंग्वेज में ले सकते हो। जैसे
जैसे कि जीटी का पेपर आप किसी अदर लैंग्वेज में दे सकते हो और साथ ही साथ में आपका डोमेन का भी पेपर आप अदर लैंग्वेजेस में दे सकते हो, राइट। अब आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें आप एक व्हाइट कलर का ऑप्शन देख रहे हो, रेड कलर का ऑप्शन देख रहे हो, ग्रीन कलर का ऑप्शन देख रहे हो, एक पर्पल कलर का ऑप्शन देख रहे हो, एक पर्पल में ग्रीन छोटा सा डॉट लगा हुआ है उसका ऑप्शन देख रहे हो। सो ये सब बहुत स्पेसिफिक ऑप्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत यूज है, ठीक है। तो यूज कैसे है वो मैं आपको आगे इसकी ये जो वीडियो है इसमें बताऊंगी। सो जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपका ये पूरा का पूरा जो भी डिटेल्स है इसको आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में एक लाइन दी जाएगी जिसमें लिखा होगा कि मैंने ऊपर के सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं और अब मैं पेपर देने के लिए तैयार हूँ, और यहाँ पर आपको एक टिक लगाना पड़ेगा। सो वंस यू टिक इट एंड वंस यू सबमिट इट, तो आपका पेपर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा कंप्लीट करने के बाद, इधर अपनी लैंग्वेज चूज करने के बाद और इधर अपना कंप्लीशन करने के बाद कि इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिया, आप टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हो। यू विल क्लिक हियर, जो सेकंड स्क्रीन होगी आपकी वो स्टार्ट टेस्ट की होगी। इसके बाद जैसे ही आप टेस्ट देना शुरू करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको इस तरह का कुछ इमेज दिखाई देगा, दिख रहा है। इधर होगा आपका क्वेश्चन और इधर होंगे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस हैं, इसमें से आप क्या अटेम्प्ट कर रहे हो क्या अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो वो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। आप सुनिए, अगर आपने कोई क्वेश्चन पर विजिट ही नहीं किया तो आपको व्हाइट कलर का ऑप्शन आएगा, यानी कि यू हैवंट विजिटेड एनी ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पर बोल रहा है कि आपके पास व्हाइट कलर के ऑप्शंस आ रहे हैं, तो जितने व्हाइट कलर के ऑप्शंस आ रहे हैं दैट मींस आपने उसको अभी तक विजिट नहीं किया है, नॉट विजिटेड। सेकंड, अगर आपने कोई क्वेश्चन, ठीक है ना, विजिट तो किया बट विजिट करने के बाद आप आगे बढ़ गए, आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, राइट। सो अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपके पास ये रेड कलर का ऑप्शन आ जाता है कि वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, आपने छोड़ दिया, राइट। फिर आप आगे बढ़ते हो, जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको यहाँ पर देखो कितने सारे ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है सेव एंड नेक्स्ट का, तो जब आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपको ग्रीन कलर का ऑप्शन दे देगा वो, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है आपका सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है ना। ये वाला आपका है क्लियर रिस्पॉन्स, यानी कि कोई क्वेश्चन जो आपने पहले से अटेम्प्ट करके रखा हुआ है आप उसको चेंज करना चाहते हो, उस क्वेश्चन को हटाना चाहते हो, या तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते हो या तो फिर वो उस क्वेश्चन का आंसर आप चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ से क्लियर रिस्पॉन्स करके वापस आंसर दे सकते हो। फिर यहाँ पर आपका एक लास्ट ऑप्शन भी आता है जो आप पीछे यहाँ पर देख पा रहे होगे, इधर लिखा हुआ था मार्क फॉर रिव्यू। सो दो अलग अलग ऑप्शन होते हैं, एक होता है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू और एक होता है मार्क फॉर रिव्यू। तो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू और मार्क फॉर रिव्यू में क्या डिफरेंस होता है वो देख लीजिए। अगर आपने किसी ऑप्शन को सेव किया तो आपका ग्रीन कलर का ऑप्शन आएगा, अगर आपने किसी ऑप्शन को आंसर ही नहीं किया तो आपका रेड कलर का ऑप्शन आएगा, अगर किसी क्वेश्चन पे आप विजिट ही नहीं कर पाए हो तो आपका व्हाइट कलर का ऑप्शन आएगा, अगर आपने किसी ऑप्शन पर ये वाला चूज किया है मार्क्ड फॉर रिव्यू तो आपका ये पर्पल कलर का ऑप्शन आएगा, राइट। अब सुने ध्यान से, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, राइट, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसके लिए तो आपको वैसे भी कोई मार्क्स नहीं मिलना, राइट। और जो क्वेश्चन आपने विजिट नहीं किया उसके लिए भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलना। जो क्वेश्चन आपने विजिट किया है और आपने सेव किया है उसके लिए या तो आपको +5 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपका ये गलत होगा तो आपको उसके लिए -1 मार्क्स मिलेंगे। बट मार्क्ड फॉर रिव्यू का क्या सीन है, अगर सिर्फ आप मार्क्ड फॉर रिव्यू करते हो, ये लास्ट वाला ऑप्शन क्लिक करते हो मार्क्ड फॉर रिव्यू, तो आपका ऐसा पर्पल कलर का ऑप्शन हो जाएगा और पर्पल कलर के ऑप्शन में आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप ऐसे ही पेपर को सबमिट कर देते हो तो। लेकिन अगर आप ये वाला रिस्पॉन्स सबमिट करते हो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, ये वाला, तो इसमें क्या होगा, आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा, मतलब पर्पल कलर का ऑप्शन आएगा, उसमें ग्रीन कलर का एक सिंबल बना दिया जाएगा ऐसे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, आपने सेव कर दिया अपना आंसर टिक करके बट आपको उसमें डाउट है, आप इसको दोबारा देखना चाहते हो, राइट। सो अगर मान लो आप पेपर देते टाइम भूल गए इसको देखना या आपका पेपर ऐसे ही सबमिट हो गया तो आपका यही आंसर सही मान लिया जाएगा जिसमें आपने सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू लगाया हुआ है। और अगर 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 आप वापस जाकर के उसको चेंज कर देते हो और फिर पूरे का पूरा सेव कर देते हो तो इसका मतलब है ये आंसर आपका कंप्लीटली सबमिटेड है। सो जिसमें सेव और मार्क फॉर रिव्यू करोगे, अगर उसको आपने देखा है चाहे नहीं देखा है उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे, सही किया होगा तो +5, गलत किया होगा तो -5। सो आई होप कि आपको इसके सारे यूजेस पता चल गए होंगे। एक बार वापस गो थ्रू कर लो। व्हाइट क्वेश्चन देखा ही नहीं, रेड क्वेश्चन नहीं किया, ग्रीन क्वेश्चन सेव कर दिया है और पर्पल क्वेश्चन में मार्क फॉर रिव्यू लगाया हुआ है और पर्पल के साथ जो ग्रीन डॉट है उसमें आपने सेव भी कर दिया है और मार्क फॉर रिव्यू भी लगाया हुआ है, मतलब आपने सेव तो कर दिया लेकिन आपको उसमें डाउट है।
सो इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। जीटी में जाओगे तो आपके 60 क्वेश्चन होंगे, आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपके एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस पूरे के पूरे आएंगे, जिनको आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, अगर कोई क्वेश्चन बड़ा है तो आप इधर से स्लाइड भी कर सकते हो, ऊपर से नीचे भी स्लाइड कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। लेकिन अब बच्चे का क्वेश्चन ये होता है कि मैम हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, हम क्या करें, हम कंप्यूटर की प्रैक्टिस कैसे करें। तो मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगी कि कम से कम 2 से 3 बार, जब जब आपको संडे को टाइम मिलता है, ठीक है ना, तो संडे को आप जरूर से जरूर कहाँ जाएंगे, आप कैफेटेरिया जाएंगे, और कैफेटेरिया में जाकर के आप, ठीक है, कैफेटेरिया में जाकर के आप जरूर से जरूर टेस्ट देंगे। मैम मुझे ये टेस्ट मिलेंगे कहाँ से, मैं कैसे दे सकता हूँ, तो भाई अड्डा की ऐप पर जाइए, अड्डा की ऐप पर आपको मॉक टेस्ट बहुत सारे प्रोवाइड किए गए, वो आप जाकर के खरीद लीजिए, बहुत कम कॉस्ट में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जितनी ज्यादा आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और उतने अच्छे से आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्योंकि बच्चों के साथ मैक्सिमम प्रॉब्लम ये होती है कि वो पढ़ तो अच्छे से लेते हैं लेकिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज कंप्यूटर के बहुत आदी नहीं होते, वो यूज टू नहीं होते, राइट। सो आप देखो एक छोटा सा काम कर सकते हो, आपका एक बैच शुरू हुआ है, प्रतिज्ञा बैच। वैसे तो आप खाली मॉक टेस्ट भी खरीद सकते हो, लेकिन खाली मॉक टेस्ट के बजाय मैं बोलूंगी सबसे मिनिमम कॉस्ट में आपको यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, पूरा का पूरा बैच प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि प्रतिज्ञा 2.0 है, जो आपका मंडे से शुरू हो रहा है ना। तो आपने करना क्या है, आपने ऑल कोर्सेज पे जाना है, अंडरग्रेड पे जाना है, CUET पर जाना है। आपके देखो कोर्सेज यहाँ पर आपको अवेलेबल है। सपोज अगर आप आर्ट्स के बच्चे हो तो आर्ट्स के लिए जाओगे, साइंस के बच्चे हो साइंस के लिए जाओगे, कॉमर्स के बच्चे हो कॉमर्स के लिए जाओगे, खाली इंग्लिश GT का भी बैच अवेलेबल है आपके लिए। सो अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको सब दिया गया, टेस्ट सीरीज, वीडियोस, ई बुक्स, आपको क्या चाहिए वो देख लो। अगर आपको मॉक्स चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज पे जाकर के ले सकते हो, देखो नीचे आ गई अवेलेबल, है ना। सो ये आप चाहें तो आप ये मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं, इंडिविजुअली आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, राइट। अगर आप किसी और चीज के लिए सर्च करें, जैसे वीडियोस के लिए सर्च करें या ई बुक्स के लिए सर्च करें, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। तो ई बुक्स के लिए जाएंगे तो ई बुक्स आपको नीचे प्रोवाइड कर दी जाएंगी, चेक करते रहो, सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर आप देखिए अगर आप किसी बैच में एनरोल करना चाहते हैं, सपोज आप इस बैच के लिए गए, तो ये बैच प्रतिज्ञा 2.0 है, ये देखेंगे आप, ये 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है, आपको इसमें 3 महीने की वैलिडिटी दी जा रही है। इस बैच में आपके साथ सबसे मजेदार चीज और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, पूरा आपको कोर सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है, कोर सिलेबस, राइट। कोर्स सिलेबस के अलावा आपको यहाँ पर लाइव रिविजन दिए जा रहे हैं, लाइव रिविजन क्लासेस, प्लस टीचर्स हर रोज आपको अपने हैंड रिटन PDF नोट्स देंगे, आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लस PDFs के साथ साथ टीचर्स आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस पेपर भी देते हैं, ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको टॉपिक वाइज। फिर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है ई बुक्स, ताकि अगर आपका एक टॉपिक तैयार हो जाता है तो आप उस टॉपिक से मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको। देन आफ्टर कम्स योर अनदर पार्ट, जिसको आप बोलते हो आपका मॉक टेस्ट, वो इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है। सो ये आपका पूरा एक कोर पैटर्न है, आप पूरे हफ्ते पढ़ाई करिए और संडे को जाकर के मॉक टेस्ट दे लीजिए। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आप जाकर के कैफेटेरिया में वो दे दीजिए। तो ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ कितने में मिल रहा है, 3059 का। ये इंग्लिश GT और डोमेन का बैच है, तो ये आपको कितने का मिल रहा है, 3059 का। बट अगर आप इसको कम में लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, Y484। जैसे ही आप कोड यूज करेंगे आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा, आपको ये बैच मिल जाएगा 2987 रुपीज का। कैन यू सी दिस, ये इंग्लिश GT और डोमेन का है। सेम गोज फॉर आर्ट्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंग्लिश प्लस GT प्लस डोमेन, है ना। ये तीनों बैचेस आपको मिल जाएंगे एक साथ इंक्लूडेड 2987 रुपीज में, चाहे आप आर्ट्स का ले रहे हो, चाहे आप कॉमर्स का ले रहे हो, और चाहे आप साइंस का ले रहे हो, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और डोमेन का लेना चाहते हो तो वो वाला बैच आपको सिर्फ 2400 रुपीज में मिल जाएगा, है तो वो 2800 का, बट आपको ये कोड यूज करने पर वो 2400 का मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और GT लेना चाह रहे हैं तो वो बैच आपको कितने का मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए का। सो यूज कोड्स एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। 17 तारीख से एकदम स्क्रैच से पढ़ाई शुरू हो जाएगी, बहुत डिले मत करिए, लेट मत करिए, आप ये ठान करके बैठिए बिल्कुल मुझे बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी करनी है, तो 17 अप्रैल वाला बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। सो अभी मैं इस सेशन को यहाँ पर एंड करी हूँ। आई होप कि आप लोगों को ऑनलाइन सेटअप अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि जिस भी एग्जाम को आप देने के लिए जा रहे हैं उस चीज के बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन हो। सो आई होप कि मैंने आप लोग को मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। अगर स्टिल आपको किसी तरह का कोई डाउट आता है तो वो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके दें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।